Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Hello friends, we have completed part 1 of chapter 4 Valbhi Vidyasthanam in Sanskrit subject. Now I am starting part 2 Valbhi विद्यालय की विशेषताओं के बारे में हमने देखा. Let's start next paragraph. First paragraph. एतत् सूचयति यद् अत्र जैन बौद्ध दर्शनम् अपि अध्ययनं प्रचलति स्म. अत्र यथा रुचि यथामति छात्राः अपठन्. प्रवेशाम् अर्थम् अत्र प्रवेश परीक्षा अपि भवति स्म. ताम् उत्तीर्य एव अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्य आसीत्. इसके शब्दों के मीनिंग होंगे जैन बौद्ध दर्शनम अपि इवन ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी प्रचलति स्म was prevalent. यथा रुचि according to liking. प्रवेशार्थम अत्र for admission here. तम उत्तीर्य after passing in that. इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि यहाँ पे जैन और बौद्ध दर्शन का भी अभ्यास बहुत ही फेमस हुआ करता था और विद्यार्थी अपने मति यानी बुद्धि के अनुसार और रुचि के अनुसार यहाँ पे अभ्यास करते थे, लेकिन प्रवेश प्राप्त करने के लिए उनकी प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी और उसमें ही उत्तीर्ण होने के बाद उनका जो प्रवेश है वो यहाँ पे पॉसिबल हुआ करता था. दिस इंडिकेट्स दैट द स्टडी ऑफ जैन एंड बुद्ध फिलोसॉफीज वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन हियर. हियर द स्टूडेंट स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग एंड इंटेलिजेंस. There used to be entrance test also for admission here. Only after passing in the admission was possible. Next paragraph. ख्रीस्तस्य पंचम्या शताब्दाम् इदम् उपनगरं मैत्रकाणां राजधानी आसीत्. मैत्रकाणां व्यवस्था अनुसारम् अध्ययनस्य समाप्त अनन्तरं वादसभायां शास्त्रार्थः भवति स्म. शास्त्रार्थे विभिन्नां मतान्तरान् खण्डनमण्डनं पूर्वक विमर्शः भवति स्म. अनेकस्मै विजयी जनान् राजा पारितोषिक रूपेण भूमि अयच्छत्. कदाचित् विजयी जनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उट अंकितानि अभवत्. इसके शब्दों के अर्थ ये है मैत्रकाणाम ऑफ द मैत्रा किंग्स. व्यवस्था अनुसारम अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स. समाप्त अनंतरम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ. वाद सभायाम इन द डिबेटिंग असेंबली. विभिन्नाम that means of the different types. खंडन मंडन पूर्वक that means refuting the opinion of the others. दूसरों की बातों के विरुद्ध में डिबेट में बोलना. विमर्श डिस्कशन. अनेकस्मै टू मैनी. पारितोषिक रूपेण by way of reward. उट अंकितानि were curved. इसका मीनिंग ये है कि 5वीं सदी में ये जो नगर है वो मैत्रकों की राजधानी हुआ करते थे. मैत्रका राजाओं की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे अध्ययन के बाद जब अध्ययन समाप्त हो जाता था तब वाद सभा का शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ करता था. उसमें अलग अलग विषयों पर सबके अलग अलग मत और मतांतर हुआ करते थे. सभी की बातों का सभी की चर्चाओं का खंडन और मंडन हुआ करता था और उस पर विमर्श डिस्कशन हुआ करता था. जो लोग उसमें विजयी होते थे उन लोगों को राजा भेंट के तौर पे भूमि यानी कि ज़मीन देते थे. कदाचित विजयी जनानाम नामानी. और कभी कभी तो जो लोग जीतते थे, जो विद्यार्थी की जीत होती थी, उनके नाम विद्यापीठ के द्वार यानी कि डोर पे लिखे जाते थे. इसका ट्रांसलेशन ये होगा इन द 5th century this suburb was the capital city of Maitraka kings. According to procedure laid down by Maitrakas after the completion of study, here used to be season of interpreting the meaning of scriptural procedures, that means shastrarth, in the debating assembly. In the season called shastrarth there used to be discussion constituting of refusion, that means khandan, and proving establish of the different ideas before arriving at the
कंक्लूजन यानी कि विमर्श करना। द किंग गैव लैंड एंड रिवॉर्ड टू द मैनी कैंडिडेट्स who were victorious. Sometimes the name of the victorious scholar, that means scholar, were inscribed on the door of the university, यानी कि दरवाजे पे उनके नाम लिखे जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। क्रिस्तास्य पूर्व प्रायः 5ं शताब्द्यां भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत्। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यः उपदेशः प्रदत्तः सः आगम नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। अयम् आगमः वर्ष 500 यावत् मौखिकपरम्परायां सुरक्षितः आसीत्। एवं हि श्रूयते यत् ख्रीस्तस्य तृतीयायां शताब्द्यां नागार्जुनं नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायाम् एका जैनसाधूनां समितिः मिलिता। अस्याम् आगमग्रन्थानां लेखनस्य प्रस्तावो अभवत्। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्भी वाचना नामा प्रसिद्धा जाता है। इसके शब्दों के अर्थ ये है, ख्रिस्ता पूर्वम, बिफोर क्रिस्त, प्रायः, दैट मीन्स मोस्टली, 5ं शताब्दम, इन द 5th century, भगवत महावीरस्य, लॉर्ड महावीर, प्रदत्त, दैट मीन्स गिवन, आगम नामना, बाय द नेम आगम, वर्ष 500, दैट मीन्स फॉर 500 years, मौखिक परंपरायाम, इन ओरल, श्रूयते इज हर्ड, तृतीयाम, इन द 3rd century, नागार्जुन नामना, बाय द नेम नागार्जुन, प्रसिद्धस्य विदुष्य, ऑफ द फेमस स्कॉलर, अध्यक्षतायाम, दैट मीन्स अंडर द chairmanship, जैन साधुनाम, ऑफ द जैन monks, समिति, दैट मीन्स कमिटी, मिलिता, that means meeting was held. आस्याम, in this meeting, लेखनस्य, of writing, प्रस्तावो अभवत्, that means resolution was passed, लेखनबद्ध वाणी, that means speech that was written, वल्भी वाचना, that means वल्भी वाचना, नामना, by the name of, प्रसिद्ध जाता है, that means become famous। इसका अर्थ ये है कि यीशु ख्रिस्त की 5वीं सदी के वक्त उससे पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था। उस समय पे भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया था वो आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये जो आगम ग्रंथ है वो 500 साल तक सिर्फ मौखिक परंपराओं से उसको सुरक्षित किया गया था और उसको सुन के ही उसको संभाला गया था। फिर 3री शताब्दी में नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध विदुष दैट मीन्स एक प्रकार के वो स्टूडेंट थे जिनका अभ्यास खत्म हो चुका था, उनकी अध्यक्षता में एक जैन साधुओं की समिति मिली, एक मीटिंग मिली। उसमें इस आगम ग्रंथ को लेखनबद्ध करने का प्रस्ताव हुआ और ये जो लेखनबद्ध वाणी हुई वो पूरी दुनिया में वल्भी वाचना के नाम से प्रसिद्ध हुई। Mahavir was born approximately in the 5th century. The instruction given by Lord Mahavir then is famous by the name Agam. This Agam was saved for 500 years in the oral tradition. It is indeed heard that in the 3rd century AD, at the council of Jain monks meet under the chairmanship of the famous scholar Nagarjuna. In this meeting, the purpose of write down the Agam Granth, that means book of instruction, was placed. Mahavir's speech transcribed here become famous by the name of Valbhi Vachna. Last line. ख्रीस्तस्य 9व्यां शताब्द्यां वल्भीनगरस्य विनाशः अभवत्, परन्तु तस्य अवशेषः अद्य अपि तस्य समृद्धिं सूचयति। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्भी एकतम आसीत् इतिहासे च अद्य अपि वर्तते। यानी कि 9व्यां शताब्द्यां इन द 9th century समृद्धि, दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, एकतमम, वन ऑफ द मैनी, आसित, दैट मीन्स वॉज। तो इसका अर्थ है कि यीशु ख्रिस्त की 9वीं सदी में वल्भी नगर जो था उसका विनाश हो गया, लेकिन उसके अवशेष
उसके पुराने जो अवशेष है वो आज भी उसकी समृद्धि का सूचन करते हैं। इस तरह भारत में प्राचीन जो विद्या केंद्र थे उसमें वल्लभी भी एक हुआ करती थी। इतिहास में भी है और आज भी है। In the 9th century AD, the suburb of Valbi was strained, but even today is remain indicate its prosperity in the past. In this way, Valbi was one of the ancient center of learning in India, and in history it still is. Thank you.